गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कल जो मैं आपको द स्नैक एंड द मिरर जो चैप्टर करा रहा था वो चैप्टर आपका सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो एक पोएम है आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। इसकी ये पोएम है हमारी। इस पोएम के अंदर एक साधु संत की कहानी, एक महिला की कहानी, एक बूढ़ी औरत के किस तरीके से वो उसको एक पक्षी का उदाहरण करा देते हैं, कैसे उसको श्राप दे देते हैं। एक वुड पैकर नाम का जो पक्षी है जो लगातार खोज की तलाश में पेड़ों में अपनी चोंच को मारता रहता है, वो किस तरीके से चेंज हो जाती है, इस कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप फर्स्ट लाइन देखेंगे सबसे ऊपर से, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। बहुत दूर आपका जो नॉर्थ लैंड है, बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दोपहर के घंटे होते हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात सर्दियों में जो रातें होती है वो बहुत लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वो उन रातों को पूरी तरह से सो करके नहीं गुजार सकते थे। सेकेंड स्टेंजा है, वेयर दे हार्नेस ऑफ स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज, जहाँ पर जो हमारे हिरन टाइप के होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ घूमते हैं। व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन, जब सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर जो रेनडियर्स होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो घूमते रहते हैं अपनी स्लेज को लेकर के। स्लेज होती है जो एक उनके पीछे गाड़ी लगी होती है, उसको स्लेज कहते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स, और जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, क्योंकि वो जो फरी के हैं, बालों वाले जो कपड़े होते हैं वो उसको पहन करके रखते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है ना। थर्ड स्टेंजा है, दे टेल देम अ क्रिस स्टोरी, वे जो बच्चे हैं या वहाँ के जो लोग हैं आपको एक बहुत ही विचित्र सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं समझता, मुझे उस कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं फिर भी आपको इस कहानी के बारे में पढ़ाता हूँ या आपको सुनाता हूँ, फिर भी आपको कोई ना कोई शिक्षा इस कहानी से आपको ज़रूर मिलेगी। वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जो संत पीटर थे जो वो इस संसार में भ्रमण कर रहे थे या रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और घूम रहे थे, प्रीचिंग, अपना उपदेश देने के लिए, जब वो जगह जगह घूम रहे थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, वो किस तरीके से करते थे, कैसे करते थे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही केम टू द डोर टू ऑफ ए कॉटेज, वो एक बार जो है एक कुटिया के सामने, कुटी के सामने आए, जो एक झोपड़ी होती है। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वेयर आर लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक छोटी सी औरत अपने केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और अपनी अंगीठी में उन केकों को सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जो उन्होंने जो दिन था वो लगभग समाप्त होने वाला था, और उन्होंने पूरे दिन जो है व्रत करके रख रखा था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने जो उसके स्टोर में केक रखे थे उनमें से कुछ मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, के वो उसको जो है एक टुकड़ा या एक पीस जो है केक का उसको दे दे। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उस केक को बनाया, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लास्ट टू गिव अवे, जब केक बन के तैयार हो गया उसे ऐसा लगा कि ये केक तो देने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। देयरफॉर शी नीड अनदर, इसलिए उसने दोबारा से आटा गूंदा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, फिर से उसने एक छोटे से केक को बनाया। बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसने उस केक को देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, उसने उस केक को पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसने देखा कि जो केक जो तैयार हुआ है वो फिर से जो पहला केक था उसके ही जितना बड़ा केक हुआ है। अभी हम इस पैरे में जो 14 स्टेंजा है, 7 स्टेंजर्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 7 स्टेंजर्स को हम क्लियर करेंगे।